बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जज अरशद मलिक साहब के स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो 45 मिनट की समाअत हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी थी। इस वीडियो में मैंने जैसे आपको उस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो FIA ने रिपोर्ट जमा कराई है उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं, क्या उसमें दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं। उन चीज़ों पे बात करने से पहले ज़रा आप जहन में लाइए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 6 जुलाई को की गई थी, जब पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मरियम बेटी आपके सामने मीडिया के सामने कुछ हकायक रखना चाहती हैं कि नवाज शरीफ के केस के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई। उसके बाद मरियम सदर साहिबा ने एक फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका एतमाद देखने वाला था और उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि बड़े ठोस शवाहिद हैं उनके पास जो आज वो कौम के सामने रखने जा रही हैं, लोगों के सामने रखने जा रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जज अरशद मलिक की 2000 से 2003 के दरमियान के दौरान बनाई गई गैर अखलाकी वीडियो के बारे में भी इतने एतमाद के साथ बात की थी जैसे वो उन्होंने बिल्कुल वो मुकम्मल वीडियो बड़े एहतियात और ध्यान के साथ और बड़े गौर के साथ देखी है, जिसमें वो कह रही थी कि वो बड़ी ज़ाती वीडियो है, बड़ी अखलाक से गिरी हुई वीडियो है, बड़ी गंदी वीडियो है, बस छोड़ दें, क्या बात करें उस वीडियो की। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस सारे खेल की जो सबसे मेन किरदार थी वो मरियम सफदर साहिबा थी, जिन्होंने ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दावे किए थे। उनसे FIA ने जब पूछा कि आप ये हमें ये वीडियोस दे दें और इसकी तफसील दे दें, तो उन्होंने कहा कौन सी तफसील, किस बात की तफसील, मुझे तो नहीं पता ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, कब रिकॉर्ड हुई, कहाँ रिकॉर्ड हुई, ये तो सारा नासिर भट्ट का किया धरा है। नासिर भट्ट ने मुझे ये वीडियो ला के दी थी जिस दिन नवाज शरीफ वापस जेल जा रहे थे 6 हफ्तों की जमानत के बाद। उस दिन नासिर भट्ट ने मुझे आकर कहा कि नासिर भट्ट ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, फिर वो मुझे मिले, फिर उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। तो नासिर भट्ट से पूछे, मुझे तो नहीं पता इस वीडियो के बारे में कहाँ रिकॉर्ड हुई। ये बता सकती हूँ कि नासिर भट्ट ने कहा कि कुछ हिस्सा उसके घर के बाहर रिकॉर्ड हुआ, कुछ उसके घर रिकॉर्ड हुआ, जज साहब के घर रिकॉर्ड हुआ। ये वो नासिर भट्ट ने जो मुझे बताया मैं वो बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर मरियम ने यह भी कहा कि एक मोबाइल था, उसके अंदर सिम नहीं थी, उसके अंदर ये वीडियो मुझे भेजी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वीडियो चलाई गई थी, वो जिस लैपटॉप पे चलाई गई थी, वो तो नासिर भट्ट उसी दिन वापस ले गया था। बहुत सारे सवाल उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। बिल्कुल उसी तरह जैसे पनामा की JIT ने जब शरीफ खानदान को बुलाया था तो सारे वहाँ जाकर गजनी बन गए थे। नवाज शरीफ साहब ने अपने खालू को पहचानने से इनकार कर दिया था। मरियम ने हर बात अपने दादा पे डाल दी, भाइयों ने वालिद पे डाल दी, वालिद ने अपने वालिद पे डाल दी। और वो फिर कैप्टन सफदर साहब वो कहते हैं मुझे किस बात का पता होगा, मैं तो 1500 रियाल मुझे ससुराल वाले परमान देते थे, मैं तो बड़ा अल्लाह लोग सा बंदा हूँ। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ कि फिर अच्छा फिर एक और ये देखें, इनकी ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बातें अगर आप सुने तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये और इनके लोग। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपने वो तो सुन लिया है कि क्यों आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना ज़रूरी थी, उनको मुद्दत मुलाजमत जो उनकी ख़त्म हो रही थी उसमें तोसी दी गई। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि 98 दिन अभी बाकी थे, 98 रोज़ पहले क्यों इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया। इस हवाले से मैं बताऊंगा कि इसमें भी जो कुछ खबरें फैलाई गई थी वो क्या थी, जिनको काउंटर करने के लिए इमरान खान ने 98 रोज़ पहले ये ऐलान कर दिया। तो मरियम साहिबा से जब ये पूछा गया कि आपने उसमें कहा कि अरशद मलिक को ब्लैकमेल करने वाले इदारों से मैं मुखातिब हूँ, ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा आप किन इदारों की बात कर रही थी। कहती बस मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है। तो भाई आप ऑफ द रिकॉर्ड आप नाम लेते हैं, इशारों के नाम में आप नाम लेते हैं फौज का, सोशल मीडिया पे आप फौज को गालियां दिलवाते हैं, अपने मीडिया के अंदर जो आपके लोग हैं उनके जरिए आप फौज को बदनाम करवाते हैं। खूनी लिबरल्स NGOs, चंद जो NGOs का माफिया है जो बाहर से फंडिंग लेते हैं वो आपके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और बनी हुई हैं उनके जो तर्जमान हैं। तो आप खुद इशारों में बात करते हैं, जब आपसे सीधा सवाल किया जाता है तो आप मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, कहते हैं नहीं ये है वो है फलान है ठीक है। फिर आप दिलचस्प बात ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया कि जी आप बताएं, उन्होंने कहा मेरी भतीजी का किया घर है, मुझे तो पता ही कोई नहीं है। मुझे तो उसी दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी चंद घंटे पहले मुझे और जैसे एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और सारों को उस्मा वो बुखारी उनको जैसे बिठाया मरियम ने वैसे मुझे भी बिठाया और मुझे भी बताया, उनको भी बताया, तो मुझे तो पता ही नहीं था। ये बात बड़ी हैरत की है और ये इस बात की तस्दीक है जो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि शरीफ खानदान के अंदर एक तकसीम है
बल्कि शरीफ खानदान की वजह से जो PMLN है उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तकसीम है। जो मरियम सफदर के करीब हैं वो मरियम का कैंप कहलाता है, जो शहबाज शरीफ के करीब हैं वो शहबाज शरीफ कैंप कहलाता है। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो मरियम ने अगर इतनी बड़ी उनके पास वीडियो आई थी, अगर वो वीडियो ओरिजिनल थी, अगर उसके अंदर इतना दमखम था, तो सबसे पहले उनको अपने चचा को बताना चाहिए था। उनके पास 2-3 माह तक ये वीडियो पड़ी रही। 2-3 माह उन्होंने अपने चचा को नहीं बताया, जो एक ही घर में आते जाते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चचा को नहीं बताया। और परवेज रशीद साहब उन लोगों को पहले बता दिया, चचा को नहीं बताया, क्योंकि वो समझती हैं ये कि चचा उनके साथ मुखलिस नहीं है, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया था। और फिर उसी वो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वीडियो रिकॉर्ड कहाँ हुई, कैसे हुई। जो पता है वो मरियम को पता है। और मरियम ने ये कहा कि मैंने तो नहीं कहा था उनको, नासिर भट्ट को, कि आप रिकॉर्डिंग करें। नासिर भट्ट ने खुद जो है वो रिकॉर्डिंग की थी। फिर शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ से मुकर गए। वो कहते हैं बस नासिर भट्ट का, मरियम ने भी यही बताया कि वो 2010 से PMLN के ओहदेदार हैं यूके में। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 2006 से हैं। और फिर उन्होंने जो बाकी वो बैठे थे बड़ी बड़ी शख्सियात, एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और बड़ी शख्सियात बैठी थी। जिससे पूछा उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं हमारी भी वही बात है कि हमें तो किसी बात का पता ही नहीं है, जो किया है मरियम सफदर ने किया है। और मरियम कहती है जो किया है नासिर भट्ट ने किया है। तो सारे एक दूसरे को डिस्टोन कर रहे हैं। जैसे हम क़यामत के बारे में सुनते हैं कि वो एक दिन होगा जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी फिक्र होगी। और वो तो इसी तरह सब अपनी फिक्र में वो दूसरे पे डाली जा रहे हैं। और फिर मरियम ने, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मरियम कहती हैं कि उन्होंने वो गैर अखलाक वीडियो जज की नहीं देखी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एतमाद ये बताता था कि उन्होंने वो जो है वो वीडियो देखी हुई है। फिर उसके बाद जो जज साहब हैं उनका जो बयान है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हुसैन नवाज को वो मदीना मिलने गए, किस होटल में मिले, और 500 मिलियन का उन्होंने हुसैन नवाज ने उनको रिश्वत की ऑफर की। उसमें उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली को बरतानिया और कनाडा में हम जो है वो कर देंगे, सेटल कर देंगे। उन्होंने कहा इसके लिए आपको इस्तीफा देना होगा, आपको ये कहना होगा कि मैंने दबाव के तहत ये फैसले दिए थे। आप अंदाजा लगाएं हुसैन नवाज की जब JIT की तस्वीर लीक हुई थी तो सब कहते थे बेचारा मासूम, बेचारा भोला भाला सा, उस बेचारे को देखें, उस बेचारे की तस्वीर आ गई है। और ऐसे कहते थे जैसे वो बड़ा ही बेचारा कुछ छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है, हालांकि उनकी 2 शादियां हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हैं। और वो हुसैन नवाज जो आप उनके चेहरे से देखें तो ऐसा लगता है कि ये वो भोला सा है बेचारा। और उस भोले के काम देखें कि मदीना तुल मुनव्वरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब होटल में, जहाँ पे लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, ज़ियारत करने जाते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगने जाते हैं, और ये वहाँ बैठे जज कर रहे थे और जज खरीद रहे थे, उनको रिश्वत की ऑफर कर रहे थे, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे थे और उनको हवाला दे रहे थे कि आपकी गैर अखलाक वीडियो मौजूद है, अंदाज़ा लगा लें। और अपनी वालदा को कंधा देने नहीं आए पाकिस्तान में, अपने वालिद के लिए गवाही देने पाकिस्तान में नहीं आए, बहन गिरफ्तार हुई है उसके लिए नहीं आए, और किसी तौर पे भी पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन सऊदी अरब आए बैठे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा आए बैठे हैं। किस लिए? एक जज जो है वो खरीदने के लिए। फिर बताया गया FIA रिपोर्ट के अंदर कि जो 2 किरदार हैं इसके वो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। FIA इंटरपोल को लिख रहा है और इससे ये है कि उनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी। और फिर इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था इस रिपोर्ट का, और है वैसे मैं ये बता दूं इस रिपोर्ट में और इतना कुछ है कि जो एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। कुछ और पॉइंट्स निकाल के वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ये तो अभी आपको चंद चीज़ें बता रहा हूँ। वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मियाँ तारिक जिससे ये वीडियो खरीदी गई थी उसको भी इन्होंने चूना लगा दिया है। ये शरीफ खानदान का वतीरा है कि जो भी इनके मोहसिन होते हैं हमेशा उनकी पीठ में छुरा घूमते हैं, उनके साथ 2 नंबरी जरूर करते हैं। इन्होंने ये किया कि उसको मियाँ तारिक के वीडियो खरीदी 1,30,00,000 में। एक तो जो चेक दिया वो बाउंस हो गया, दूसरा उसको जो गाड़ी दी वो उसका चेसिस नंबर और उसका जो इंजन है वो टेम्पर्ड है। तो आप अंदाज़ा लगा लें उस बेचारे को भी जिसने इतनी जो है वो घटिया हद तक जाके एक जज को वहाँ पे फैसिलिटेट किया, लड़कियाँ मुहैया की, कैमरे लगाए, उसकी वीडियो बनवाई, खुद वो वहाँ पे मौजूद रहा, सारी सर्विसेज उसने फराम की, और उसके बदले में उसको जो चीज़ मिली वो उसके किसी काम के नहीं रही। निश्तर हॉस्पिटल के एरिया में पार्किंग में वो गाड़ी जो है वो खड़ी रही।
और वो फिर बताया तो वो वहाँ से रिकवर की गई, लेकिन जैसे मैंने कहा उसमें भी फ्रॉड है, चेक भी बाउंस हो गया। तो ये सारी तफसीलात हैं। लेकिन आपको दोबारा ये कहूँगा कि आप ये मरियम नवाज जो कह रही हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, डिसऑन कर रही हैं, वो कहती हैं मैं FI को वीडियोस आपको नहीं दे सकती, मेरे पास होंगी तो मैं आपको दूंगी। वो तो लैपटॉप वापस ले गया था नासिर भट्ट, जो मोबाइल में थी वो भी वापस ले गया, मेरे पास कुछ नहीं है। और आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके सुने ज़रा दोबारा यूट्यूब पे, उसमें उनका एतमाद देखें, जिस तरह से वो एतमाद के साथ दावे कर रही थी कि बस इसके बाद तो फौरन नवाज शरीफ बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो सारा झूठ था, फ्रॉड था। अगर उनको पता होता कि वाकई उनमें दमखम है उन वीडियोस में, तो वो बजाय इसके कि वो मीडिया पे सामने लाती, वो फौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती, उनके सामने रखती, सुप्रीम कोर्ट जाती, उनके सामने रखती। बिल्कुल उसी तरह जैसे शहबाज शरीफ और सैफ रहमान की जब जज मलिक कयूम के साथ ऑडियो सामने आई थी, तो पीपल्स पार्टी ने जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, और फिर वो मामला रीट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। गो कि वो ऑडियोज की वजह से नहीं भेजा था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने जो देख लिया है, हमें नजर आ रहा है कि इसमें बदनीयती शामिल है, उन्होंने रीट्रायल के लिए भेज दिया था। लेकिन पीपल्स पार्टी उन ऑडियोज को लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन ये जो है बस दावे और नारे लगाते रहे, इल्जामात लगाते रहे, और अब आप देखें सारे के सारे मुकर गए, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। और इसीलिए अजमत से शेख साहब ने कहा कि एक लावारिस वीडियो हर तरफ घूम फिर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, और जिनके पास वीडियो होनी चाहिए थी वो कहते हैं हमें पता नहीं है, हमारे पास है नहीं। और FI ने अभी तक ना छापे मारे हैं, ना रिकवर करने की कोशिश की है। ये कुछ तफसीलात थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सब कामिल नासरो, खुदा हाफिज़।